अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, आज से हम रावलपिंडी के गली मोहल्लों की कुछ ऐसी कहानियां आपको सुनाएंगे जिनका तस्करा किताबों में तो मौजूद है, लेकिन शायद आपने वो कहानियां ना सुनी हो। ज़्यादातर जो किस्से कहानियां हैं उनका ताल्लुक़ तारीख़ से है। रावलपिंडी की तारीख़ जितनी पुरानी बर्रे-सगीर के शहरों की, इलाकों की तारीख़ है, रावलपिंडी की तारीख़ भी उतनी ही कदीम है। तो आज से हम आपको रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ इलाकों की सैर भी कराएंगे, तारीख़ से रूशनास भी करवाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले इंतखाब किया टाली मूरी का। ये वो इलाका है जहाँ मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं गली मोहल्लों में गुज़रा। टाली मूरी इसे क्यों कहते हैं और तारीख़ से इसका क्या ताल्लुक़ है, अभी आपको बताते हैं। टाली से मुराद शीशम का दरख्त और मूरी ऊंचे मकाम या टीले को कहते हैं, और इस इलाके में शीशम के दरख्तों का एक घना जंगल हुआ करता था। इसी वजह से इसको टाली मूरी पुकारा जाने लगा। रावलपिंडी की मशहूर और तारीखी सड़क जीटी रोड कहलाती है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ज़माने कदीम में ये सड़क टाली मूरी के दामन से होती हुई जेलम में वाक़े शेर शाह सूरी के किला रोहतास में दाखिल होती थी। इस सड़क की कुछ बाकियात टेक्सला के नज़दीक मारगला के पहाड़ पर वाक़े निकलसन मोनूमेंट के करीब अब भी देखी जा सकती हैं। वक्त के साथ साथ इस शाहराह की सिमत ज़रूरत के मुताबिक तब्दील होती रही। जी हाँ, शेर शाह सूरी और मुगलिया दौर में यानी 300 साल तक यही जरनैली सड़क आमद-ओ-रफ्त के लिए ज़ेरे इस्तेमाल रही। इस मकाम पर लकड़ी से तामीर करदा पुल हुआ करता था। हम इसे लकड़ियां वाला पुल कहा करते थे। इस पुरानी जरनैली सड़क पर इस तरफ बकरा मंडी है और मजीद आगे जाएं तो ढोक सईदा का इलाका शुरू हो जाता है, और यही सड़क चुअड़ चौक से होती हुई मौजूदा जीटी रोड से मुंसलिक हो जाती है। नीचे बहता हुआ गंदा नाला किसी दौर में साफ शफाफ नदी हुआ करता था, और यहाँ बसने वाले लोग इस पानी को खेती बाड़ी और रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल भी किया करते थे। और अगर इस तरफ जाएं तो टाली मूरी चौक, ढेरी हसनाबाद चौक और फिर फोर्ट्रेस आता है। बरतानवी राज के दौरान जब रावलपिंडी छावनी बनी तो किले को छावनी का हिस्सा बना दिया गया। शायद ये सड़क बरतानवी राज से पहले इसी फोर्ट्रेस से होती हुई रवात, गुजर खान और फिर जेलम से गुजरकर किले रोहतास में दाखिल होती होगी। अभी मैं तलाश में निकला हूँ शीशम का दरख्त या कुछ ज़्यादा दरख्त मिलें, तो एक ही मिला है, वो ये वाला, वो भी इस कब्रिस्तान में। ये इतना पुराना भी नहीं है। नाज़रीन, वस्त एशिया से आने वाले जोगियों ने दरियाए सवाओं और मारगला की गारों में बसेरा किया, और कुछ ने टाली मूरी के जंगलात में आशियाने बना रखे थे। कहते हैं कि इसी जंगल में शीशम के एक कवि हैकल दरख्त में एक बहुत बड़ा सुराख था, और इसी सुराख को कुछ जोगियों ने अपना मस्कन बना रखा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि आबादी में इजाफा होने के बावजूद हमारे इस इलाके में जोगी यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देते थे। जोगियों ने कानों में मुंदरियाँ और गले में बड़ी बड़ी तस्बीहां डाली होती थीं। टाली मूरी पहले वक्तों में टेंच बाटा का हिस्सा था। 1765 में कुरैशी दोलाल के चंद खानदानों ने सिखा शाही के जुल्मो सितम से तंग आकर टाली मूरी के जंगलों का रुख किया। कुरैशी दोलाल खानदान ने टेंच भाटा वालों की इजाजत से
जंगल के एक हिस्से को फाजल दरख्तों से साफ करके टालीमुरी गांव आबाद किया। बुनियादी तौर पर कुरैशी कौम ने इस गांव की बुनियाद रखी। 1765 में टेंच बाटा के मकामी रहने वालों में गालिब तादाद आदड़ा और चौहान राजपूतों की थी। बरतानवी राज के दौरान जब रावलपिंडी छावनी बनाई गई तो ये गांव भी कैंटोनमेंट की हदूद में शामिल कर दिया गया। नाज़रीन, पुराने वक्तों की कुछ निशानियों में से एक निशानी ये नाला भी है। उस दौर में ये नाला नहीं था, ये बरसाती नदी नाले जिसको कहते हैं ना, ये वो है। और मुझे अच्छी तरह याद है 80 की दहाई में इसका पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ हुआ करता था। और जब हम लोग इस नाले को क्रॉस किया करते थे तो कई दफ़ा जो है मैंने मछलियाँ देखी हैं, यानी छोटे छोटे साइज़ की, और बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी हुआ करता था। हमारे जो आबाओ अजदाद थे यहाँ आकर जो है ना आबाद हुए थे। और हमारी फैमिली थी कुरैशी ख़ानदान, जिसमें हमारे 2 आबाओ अजदाद में से जो है ना 2 भाई थे, 2 लाल के नाम से जो है ना हमारा बेसिकली मंदरे के पास कुरी है, एक कुरी दुलाल, वहाँ से हमारे ये दोनों भाई जो है ना हिजरत करके यहाँ कुछ टालीमुरी और कुछ टेंच में जो है ना आबाद हुए थे। बेसिकली टालीमुरी को आबाद करने वाला हमारा ही ख़ानदान है और हम लोग इधर आके जो है ना आबाद हुए थे। हमारी ज़मीनें, हमारा सब कुछ इधर ही है। जो हमें बुज़ुर्गों ने बताया था कि हमारी ज़मीनें जो है ना ये तकरीबन कचहरी चौक से लेकर चूर चौक तक ये सारी माल रोड जो बना हुआ है, ये हमारी जो है ना ज़मीनें थी, जिसमें हमने ये बाद में CMH को एक्वायर किए हैं। और कंटोनमेंट बोर्ड के जो दफातर हैं उनको ये एक्वायर जो हुई हैं ये हमारी ज़मीनें ही थी। हमारे यहाँ बावजाद में से काफ़ी बुज़ुर्ग जो है ना फौत हो गए हैं, जिनका सियासी तौर पे भी जो है ना कि उनका जो है यहाँ पे असर रसूख रहा है और इलेक्शन वगैरह में भी कंटेस्ट करते रहे। और जिनमें हमारे ख़ानदान में से बाऊ नियाज़ अली और राजा इम्तियाज़ अली, चौधरी मोहम्मद बशीर हो गया, और इसी तरह टेंच में जैसे चौधरी मोहब्बत ख़ान जो है ना कि इस तरह बाकी जो है ना कि मेरे वालिद साहब थे हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी, जो कि इंतकाल कर गए। ये सब लोग अभी हम में से जो है ना बहुत कम बुज़ुर्ग हैं जो ज़िंदा हैं, लेकिन बेसिकली इसे आबाद करने वाले हम लोग ही हैं। और हम लोगों को पाकिस्तान बनने में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी। और अभी जो नौजवान नस्ल है वो भी इसी तरह सियासी तौर पे भी एक्टिव है और दीनी तौर पे भी एक्टिव है, जिनमें से मेरे यहाँ नाम ही है राजा इरफान इम्तियाज़, जो कि काउंसलर का इलेक्शन भी कंटेस्ट करते रहते हैं। हालिया दौर में भी वो एज ए काउंसलर और वाइस प्रेसिडेंट भी वो एक्ट करते रहे हैं। पहले तो चंद घर होते थे मखसूस हमारे अपने ही बरादरी के जो है ना, तो अभी तो बहुत कंजस्टेड आबादी हो गई है। पहले तो ये गांव कहलाता था, अब शहर में आ गया है। शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अरशद साहब का और उनकी टीम का कि उन्होंने कम अज़ कम हमारे इस इलाके को जो है ना कि एक मीडिया पे उजागर किया है। नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के व्लॉग देखने को मिलते रहें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।